Hello dear student, our question is stability order among these tautomers is okay. So student यहाँ पर हमें tautomers दिया हुआ है x, y, z, इनका stability order बताना है. Clear? First में अगर आप देखो this is the keto form, this is the enol form और ये भी हमारे पास है enol form, right? इनोल फॉर्म बच्चों तब ज्यादा स्टेबल होती है जब कंपाउंड के अंदर या तो एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही हो या फिर कंपाउंड को मिल रही हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कंपाउंड में एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन काफी ज्यादा हो, तो उस केस में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरेटिवली कीटो फॉर्म. अदरवाइज जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म. क्लियर? यहां पर अगर हम इनोल फॉर्म को कंपेयर करें विद द कीटो फॉर्म, तो इनोल फॉर्म में आप देख सकते हैं यहां से हाइड्रोजन लिया गया है इसके अंदर और एक हाइड्रोजन यहां से लिया गया है Y और Z का फॉर्मेशन करने के लिए. क्लियर? अगर यहां से हाइड्रोजन लोगे तो Z कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और अगर आप यहां से हाइड्रोजन लोगे तो Y इनोल का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? अगर हम दोनों हाइड्रोजन के एसिडिक करेक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा एसिडिक करेक्टर नहीं है हाइड्रोजन का कंपैरेटिवली, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी होगी वो इनोल फॉर्म से तो काफी ज्यादा होने वाली है. राइट? अब अगर मैं इनोल फॉर्म को कंपेयर करूं तो यहाँ पर जेड वाली इनोल फॉर्म में क्या हुआ है, ये जो कार्बन होता है बच्चों, दिस कार्बन इज नोन एज ब्रिज हेड कार्बन. ओके, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन. और अकॉर्डिंग टू द ब्रैड्स रूल ये कहता है कि जो ब्रिज हेड कार्बन है कैन नॉट अक्वायर प्लेनरिटी. ब्रिज हेड कार्बन cannot acquire planarity, that means cannot sp and sp2 hybridized. ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने जेड इनोल का फॉर्मेशन किया या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है. दैट मीन्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, कंपाउंड ही कोलैप्स हो जाएगा, कंपाउंड ही ब्रेक हो जाएगा. राइट? तो मतलब इसका जो इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी होगा वो बहुत कम होगा और इनोल फॉर्म का अगर स्टेबिलिटी कम है तो डेफिनेटली इसका जो अमाउंट होगा वो सबसे कम बनने वाला है, जो कि दिया हुआ है बी और ए ऑप्शन में. जेड इज द लिस्ट अमाउंट, माइनर अमाउंट में बनेगा, बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा. अब हम एक्स और वाई में कंपेयर करेंगे तो बेसिकली यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वाई इनोल फॉर्म के अंदर. राइट? तो 6 मेंबर्ड रिंग, एक स्मॉलर साइज की रिंग के अंदर जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है. रिंग में स्ट्रेन बढ़ जाएगा, रिंग में एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा और एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो डेफिनेटली इसका भी अमाउंट कम ही अमाउंट में बनेगा. सो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म अगर ये तीनों कंसेप्ट वहां पर नहीं अप्रोच कर रहे हैं इनोल फॉर्म में तो. राइट? सो कीटो फॉर्म का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा एंड देन इनोल फॉर्म वाई और जेड तो बहुत ही लिस्ट अमाउंट में बनेगा या कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.